नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में जो कि बहुत लोग जानना चाहते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि हमें एडीओ के बारे में जानना है। एडीओ मतलब असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक विकास अधिकारी। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार जो एडीओ की वैकेंसी है, और एडीओ में भी अगर आप देखो तो एडीओ सहकारिता, क्योंकि एडीओ कई सारे तरीके के होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार एडीओ सहकारिता की वैकेंसी कब आ सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पद रहने वाले हैं वो करीब करीब, वैकेंसी अगर आती है तो मेरे हिसाब से कम 500 के आसपास पद यहाँ पर रहेंगे। कम से कम अगर मैं आपको बताऊं, इतने पद तो रहेंगे ही रहेंगे, यानी एक अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी आएगी। ठीक, तो आप लोग इसकी तैयारी में जुट जाइए अच्छे से। अभी समय है, आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बाद में वैकेंसी आने के बाद फिर आप अगर तैयारी करना शुरू करोगे तो मुझे लगता है फिर आप उसको उतना समय आपको मिलेगा नहीं कि आप उतनी बेहतर ढंग से तैयारी कर पाओ। ठीक है, योग्यता इसकी क्या रहेगी, पैड कट ऑफ क्या रह सकती है, आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें। तो साथियों, सबसे पहले एडीओ के बारे में मैं जो आपको एक बेसिक पॉइंट बता दूं जो शायद कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो अगर हम देखें कि एडीओ कौन कौन से विभाग के होते हैं, देखो ज़्यादातर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं अभी वो तो एडीओ कोऑपरेटिव के बारे में पूछ रहे हैं, एडीओ सहकारिता के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि इसी की वैकेंसी आनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों कि ऐसा नहीं है कि एडीओ केवल सहकारिता में होता है। एडीओ सहकारिता के साथ साथ एडीओ पंचायत में भी होता है, एडीओ पंचायत इन्हें कहा जाता है, और इसके साथ साथ एडीओ विकास भी होता है। ठीक, जिसे हम कहते हैं एडीओ आरडी, यानी रूरल डेवलपमेंट। तो एक एडीओ सहकारिता के होते हैं साथियों, एक एडीओ पंचायत के होते हैं और एक एडीओ आरडी होते हैं। और ये तीनों के तीनों ही एडीओ हैं, ये तीनों के तीनों ही ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, तीनों के तीनों ही ब्लॉक स्तर पे बैठते हैं। ब्लॉक स्तर पर आपको एडीओ सहकारिता भी मिल जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर आपको एडीओ पंचायत भी मिल जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर आपको एडीओ आरडी भी मिल जाएंगे। ठीक, तो ये तीन तरीके के एडीओ ब्लॉक स्तर पे काम करते हैं और तीनों की ही वैकेंसी आती है, तीनों की वैकेंसी आती है, यानी एडीओ सहकारिता की भी आती है कोऑपरेटिव, एडीओ पंचायत की भी आती है और एडीओ विकास की भी आ जाती है, वो डिपेंड करता है। तो तीन प्रकार के एडीओ हमें देखने को मिलते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीनों के तीनों एडीओ ब्लॉक स्तर पर कार्य करते हैं। और तीनों का ही अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो तीनों का ही ग्रेड पे साथियों जो है, मतलब विशेषकर अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो विशेषकर इन दोनों का, एडीओ सहकारिता और एडीओ विकास, ठीक है। और उसमें भी अगर हम बात करें एडीओ सहकारिता की तो इसका जो ग्रेड पे है साथियों वो है 4200। ठीक है, 4200 का मतलब हो गया लेवल 6। तो लेवल 6 की वैकेंसी ये रहती है। एडीओ पंचायत का ग्रेड पे इससे कम होता है, मैं आपको बता दूं, एडीओ पंचायत का ग्रेड पे वर्तमान समय में 4200 नहीं है। ठीक, लेकिन एडीओ सहकारिता की हम बात करेंगे तो एडीओ सहकारिता का ग्रेड पे 4200 है। ग्रेड पे इनके अंतर है, पंचायत का ग्रेड पे अलग है, सहकारिता का अलग है, लेकिन काम तीनों ब्लॉक लेवल पर ही करते हैं अपने अपने स्तर का। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा कि ये बेसिकली काम क्या क्या करते हैं, क्योंकि हमारा तो तीनों से ही मिलना होता है। हमारे साथ तो एडीओ पंचायत भी बैठते हैं, हमारे साथ एडीओ विकास यानी आरडी भी बैठते हैं, और हमारे साथ एडीओ सहकारिता भी बैठते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई एडीओ के बारे में। अब हम बात करेंगे इसकी योग्यता क्या है। योग्यता को लेकर के बहुत डाउट है विद्यार्थियों के मन में कि आखिरकार इसकी योग्यता क्या है। तो योग्यता मैं आपको दिखाई देता हूं, ठीक है, आप देख लो यहाँ पे सीधे सीधे, उसके बाद आगे बात करेंगे। चलिए, तो ये आप इसकी योग्यता देख पा रहे होंगे, ये देख लीजिए, इसकी योग्यता है। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पाओगे इसकी योग्यता क्या है। देखो लिखा हुआ है सहायक विकास अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत है, ग्रेड पे 4200। ठीक है, यानी लेवल 6 की जॉब है। इसके लिए जो योग्यता है वो है अर्थशास्त्र में स्नातक, यानी आपने बीए में इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ा हो। अब लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि बीए 3 साल की होती है तो हमने 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर आपने 2 साल इकोनॉमिक्स पढ़ा है, यानी चाहे तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा इकोनॉमिक्स, सेकंड ईयर में पढ़ा या थर्ड ईयर में छोड़ दिया, तो भी आप ये माना जाएगा कि आपने चूंकि 2 साल इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आप इसके लिए पात्र हो जाओगे।
या फिर आपने वाणिज्य से पढ़ा हो यानी कॉमर्स से आपने पढ़ा हो यानी बीकॉम किया हो, या फिर आपने किया हो बीएससी एजी, बीएससी कृषि। तो ये 3 इसकी योग्यताएं यहाँ पर हैं जो आपके सामने हैं, याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरीके के पोस्ट, मतलब 3 तरीके के लोग इसमें आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपको देखने को मिलेंगे बीए वाले, ठीक है, दूसरे मिलेंगे बीएससी एजी वाले, और तीसरे आपको मिलेंगे बीकॉम वाले। और मैं आपको बता दूं ये तीनों ही इंतजार कर रहे हैं एडीओ की वैकेंसी का। मेरे साथ के कुछ लोग जो मेरे साथ सेलेक्ट हुए हैं अभी विभाग में कार्यरत हैं और वो बीकॉम है, तो उनका पूरा तन मन धन इसी बात के लिए लगा हुआ है, वो इसी के इंतजार में बैठे हैं कि कैसे भी करके इसकी वैकेंसी आ जाए और हम फट से यहाँ से निकल जाएं और अपना प्रमोशन कर लें, बाईपास होके प्रमोशन कर लें, क्योंकि वैसे डिपार्टमेंट के थ्रू जाएंगे तो बहुत समय आपको मिलेगा, मतलब बहुत समय लगेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, एक एडीओ और होते हैं जो मैं यहाँ बताना भूल गया, मुझे अभी याद आया। एक एडीओ और होते हैं जो ब्लॉक लेवल पर ही बैठते हैं, वो होते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको ऊपर कर देता हूँ, वो एडीओ होते हैं समाज कल्याण, ठीक है। एक एडीओ और होते हैं ब्लॉक लेवल पे, एडीओ समाज कल्याण। तो ये बेसिकली 4 तरीके के एडीओ हमारे पास होते हैं ब्लॉक लेवल पे। ग्रेड पे सबका अलग अलग है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक। अच्छा, अब चलिए बात करते हैं इसकी योग्यता की। तो आप देख सकते हो ये इसकी योग्यता है बीए, बीएससी एजी और बीकॉम, ठीक। यही लोग डाल पाएंगे। अगर आप इनमें से योग्यता ये वाली नहीं रखते हैं तो आप नहीं डाल पाओगे। रही बात इसकी कि हमने स्नातक में अरसात 2 साल पढ़ा था, तो मुझे लगता है 2 साल पढ़ा है तो आप इसमें योग्य हो जाओगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ अधिमानी अहर्ताएं भी होती हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि अधिमानी अहर्ता होती क्या है, क्या चीज़ होती है। तो अधिमानी अहर्ता का मतलब होता है कि मान लीजिए 2 लोग सेलेक्ट हुए, उनके नंबर दोनों के बराबर हैं और योग्यता भी, क्योंकि योग्यता तो वही होगी जो लोग डाल पाएंगे। तो अगर मान लीजिए 2 लोग जिनके नंबर बराबर हैं तो फिर ये देखा जाता है कि उनमें अधिमानी योग्यता कौन रखता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो अधिमानी योग्यता का मतलब कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सिंपल जो है बीए है और कोई व्यक्ति क्या है एमए है अर्थशास्त्र में, तो भले दोनों के नंबर बराबर हैं लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि एक व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा है, एक व्यक्ति केवल बीए है और एक व्यक्ति एमए है अर्थशास्त्र से, तो फिर उन दोनों को चुनने में फिर एमए वाले को वरीयता दी जाएगी। ये होती है अधिमानी अहर्ता, ठीक है। तो या फिर आपने सहकारिता से संबंधित विषय में आपने पढ़ाई की हो, या फिर बीएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पूना से आपने एमए की डिग्री ली हो, मास्टर्स किया हो, तो फिर आप इसमें अधिमानी अहर्ता रखते हैं। तो ये बेसिक योग्यता है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये योग्यताएं रखते हो तो आप इसमें पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक। अब चलिए इसको साइड करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिरकार इसकी पैट कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। चलिए पैट कट ऑफ की बात करते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, तो अगर इसकी पैट कट ऑफ की हम बात करें कि इसकी पैट कट ऑफ क्या रह सकती है, तो देखो पैट कट ऑफ के बारे में अभी तो कुछ नहीं बताया जा सकता कि कितनी रहेगी। तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक भर्ती आ नहीं जाती, तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि आखिरकार कितनी इसकी कट ऑफ रहेगी, इसके बारे में कोई आइडिया अभी नहीं है। लेकिन अगर वैकेंसी आती है, जैसे कि हम अंदाजा लगा रहे हैं 500 पदों के आसपास तक रहेगी, है ना, तो मुझे लगता है कम से कम 50 अंक के आसपास तो अगर आपके हैं तो फिर आप इसमें कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाओगे। 50 अंक तक मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये रहा इसका पैट कट ऑफ। बाकी जब भर्ती आ जाएगी तब हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि आखिरकार पद इसके कितने हैं और उसके हिसाब से कट ऑफ क्या रह सकता है। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो देखो वैकेंसी तो सीधी सी बात ये है कि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। मतलब इसका जवाब तो ये है कि कहो तो 1 हफ्ते में ही आ जाए और कहो तो 1 महीने भी ना आए। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि वैकेंसी आनी है, वैकेंसी आएगी। कुछ जो अध्याचन है अभी यूपीएससी के पास लाइन में लगे हुए हैं, उन्हीं में से एक विज्ञापन हमारा एडीओ का भी है। तो आप इसके लिए परेशान ना हो कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी तो आनी है। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अभी से तैयारी करेगा, अच्छे से तैयारी करेगा। जो वैकेंसी का वेट करता रहेगा कि वैकेंसी आएगी तब मैं किताब उठाऊंगा, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ऐसे लोगों का कभी सिलेक्शन नहीं होता, ठीक। अगर आपको लगता है कि ठीक है मेरा स्कोर 50-55 है पैट में और मुझे एडीओ देना है, तो आप अगर कुछ भी ना पढ़ पाओ अभी, तो कम से कम 2 चीज़ आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। वो है यूपी जीके, क्योंकि ये पेपर में आएगी ही आएगी 20 अंक की,
और दूसरा है भैया कंप्यूटर, 15 अंक का ये भी आना है। तो ये तो आपके 35 नंबर तो फिक्स है भाई, ये तो आने ही आने हैं। बाकी जो आपके बचे 65 नंबर वो अलग बात है, उसके लिए आप बाद में देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अभी खाली समय है और आपको एडीओ बनना है तो ये 35 अंक की तैयारी शुरू कर दो, यूपीजी के अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, मेरा काम आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना है। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं भाई, आप लोगों को आपका जीवन है, अंतिम फैसला आप ही लो। लेकिन कम से कम सलाह यही है कि आप इन दोनों की तैयारी अभी से आप करिए। बाकी जब वैकेंसी आएगी, जब डिटेल में सिलेबस आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। सिलेबस कुछ भी रहे, ये तो आने ही आने हैं, इसको कोई हटा नहीं सकता। आप पैट का कोई भी सिलेबस उठा के देख लो, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, ये 35 नंबर फिक्स है। ठीक, तो तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, उसके माध्यम से आप डायरेक्टली मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।